देश भर के ब्राह्मणों की चाणक्य सेना का निर्माण किया जाएगा, जो कि किसी भी अत्याचार अनाचार के खिलाफ मुखर होकर बोलेगी। साथ ही पूरे देश में ज्योतिष, वास्तु एवं कर्म कांड के सेंटर स्थापित किए जाएंगे। यह निर्णय सर्व ब्राह्मण महासभा की ओर से नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय ब्राह्मण अधिवेशन में लिया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए सर्व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा ने कहा कि आज ब्राह्मण समाज संघर्ष काल में जी रहा है। उसे अपने अतीत को सुरक्षित रखते हुए वर्तमान युग के साथ सामंजस्य बैठाना है और संस्कारों को आगे बढ़ाना है। समारोह में मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 निरंजन पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य स्वामी केशलानंद गिरी जी महाराज ने कहा कि ब्राह्मण सभी को दिशा दे और संस्कारों को आगे बढ़ाए तो निश्चित रूप से समाज के सभी वर्गों का उत्थान हो पाएगा। समाज के सभी वर्गों में ब्राह्मणों का सम्मान है, लेकिन आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सब एकजुट होकर नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाएं और वर्तमान परिस्थितियों में देश और दुनिया के साथ चलते हुए भारतीय संस्कारों को पूरे विश्व में फैलाएं। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधिपति जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा कि विश्व भर के ब्राह्मणों को सामूहिक रूप से संगठित होकर कार्य करना पड़ेगा। साथ ही इन्होंने पंडित सुरेश मिश्रा को पूरे विश्व में ब्राह्मणों को संगठित करने के लिए कहा। समारोह में विशिष्ट अतिथि कानून विधि एस.सी. गणेतिया ने ब्राह्मणों की दशा और दिशा पर प्रकाश डाला। ब्राह्मण सम्मान समागम समारोह में संयोजक राकेश के शुक्ला महासभा की भावी गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 2 माह में पूरे देश में चाणक्य सेना का निर्माण किया जाएगा और 5 जनवरी को इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। ज्योतिष, वास्तु एवं कर्मकांड के सेंटर देश में स्थापित किए जाएंगे और देश भर के ब्राह्मणों को एकजुट करने के लिए वर्ष 2023 में दिल्ली में ब्राह्मणों का बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर सुदीप तिवारी, शिक्षा सचिव, मेहंदीपुर बालाजी ट्रस्ट ने सर्व ब्राह्मण महासभा की शिक्षा योजना में सहायता देने की घोषणा की। महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने इस पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय ब्राह्मण सभा के इस महाधिवेशन के पावन प्रांगण में मंच पर विराजमान भारत के विद्वत समाज और श्रेष्ठ विद्वत सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण, क्योंकि मैं सभी महापुरुषों ने सबका नाम लिया। मैं विश्वपति त्रिवेदी जी जो कि बार बार इशारा कर रहे हैं, हम घनिष्ठामी, मैं जानना चाहता हूँ कि संदेह समय का ध्यान और परिस्थिति का भान समय के अनुकूल व्यक्ति को रहना चाहिए। मैं बहुत भूमिका न बनाते हुए मैं सुरेश जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। 2007 में पहली बार में इनके कार्यक्रम में रामलीला मैदान जयपुर में राजस्थान में गया और तब से मुझे लगता है कोई इनका कार्यक्रम ऐसा नहीं हुआ होगा जिस कार्यक्रम में हम नहीं आए। राकेश भैया, राकेश शुक्ला जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई क्योंकि मेरे बहुत प्रिय है वो। और 2013, 2006, 2001, 2019 इन कुंभ में, इन 3 कुंभों में प्रयाग में मुझे इनके साथ, मैं इनको कहूँ मेरे साथ तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं इनके साथ रह करके बहुत सारे काम करने का अवसर मुझे मिला। इसलिए तब मैं ब्रह्मचारी था और अखाड़े का बहुत छोटे अखाड़े का सेना था।
भारतीय परंपराओं में प्रतीक्षा और समय दो का हमें ध्यान और ज्ञान होना चाहिए। पुरुष बलि नहीं होता है, समय हो बलवान, बिजली लुटन अर्जुन को वही अर्जुन वही बात। तो भैया ईश्वर जब तक हमारे साथ है हम तब तक बलवान हैं। जब ईश्वर हमारा साथ छोड़ देगा हमसे कमजोर इस भारत में कोई और नहीं होगा। हमारे आराध्य भगवान शिव के ही एकादश रूप हनुमान जी महाराज का परम सिद्ध स्थान मेदिनीपुर बालाजी के महासचिव सालासर हनुमान जी, जो कि बिल्कुल आपके बगल में मेरा एक छोटा सा आश्रम है और अच्छा आश्रम है। भारत के बहुत सारे असहाय लोग उस आश्रम में रहते हैं सीकर मेदिनीपुर बालाजी के मुख्य पुजारी जी, और मैंने सुना सुनील जी के द्वारा कि 10,000 गायों का गौशाला चलाते हैं। तो विश्व से वार्ता गाय पूरी दुनिया की मां है। पूरे देवताओं का निवास 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास एक गौ माता में स्थापित है। विष्णुपति त्रिवेदी जी रिटायर्ड IAS ऑफिसर भारत के हैं, मेरे बहुत प्रिय हैं, बहुत श्रेष्ठ विद्वान हैं और एक बहुत बड़ी ब्राह्मण सभा आपके द्वारा उसका आयोजन नियोजन और संयोजन होता है। यहाँ बैठे सभी विद्वत बहुत सारे श्रेष्ठ विद्वान हैं, कोई ज्योतिष के, कोई व्याकरण के, कोई वेद के, कोई न्याय के, कोई दर्शन के, कोई श्रीमद् भगवद गीता के, श्रीमद् भागवत जी के। यहाँ उपस्थित सभी माता बहनें निसंदेह, क्योंकि मैं बार बार इस बात को आपके लिए कहता हूँ कि ब्राह्मण 4 प्रकार के हैं, द्विज, विप्र, भूसुर और ब्राह्मण। क्योंकि हमारे पांडे जी, रामसुदास पांडे जी तीसरी बार विधायक हैं और अपने महादेव के आशीर्वाद से ये विधायक हैं और इनका पूरा परिवार राजनीति में। मैंने जब इनसे पहली बार वर्षों पहले मिला उनसे, मैं इनसे मिला, इनसे मिले तो मैंने इनसे कहा आपका गॉडफादर कौन है, आपका संरक्षक कौन है? बोले स्वामी जी महादेव। स्वामी जी महादेव। मुझे लगता है परंपराओं के अधीन, मौलिक सिद्धांतों के अधीन, परंपराओं के अधीन हमें सब कुछ सीखने को, पाने को और एहसास करने को भगवान की कृपा से प्राप्त होता है। आज इस प्रकार से गणेश जी का वाक्य या श्री महापुरुषों को आपने सुना, ब्राह्मणा। आज देश में हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आप उपेक्षित हैं, आपकी उपेक्षा हो गई है। बिल्कुल आप सर्वोपरि हैं और आप प्रथम स्थान पर, प्रथम पेड़ी पर हैं, प्रथम पद पर आपकी जो स्थापना है वहाँ है। हमें स्वयं के अस्तित्व को बचा करके रखने की आवश्यकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वस्व कर्म निरतिम सत्सिद्धिं जायते नरः। जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन करता है, निसंदेह भगवान कहते हैं वो यश की प्राप्ति करता है, यश उसको स्पर्श करता है। मैं क्योंकि महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है, महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है, लेकिन फिर भी जाति से बंधा हुआ व्यक्ति होता है। मैं आज पहली बार आपको अपना भी छोटा परिचय दे दूं। मैंने अभी तक कभी नहीं कहा। मेरा भी नाम पूर्व में बहुत छोटा सा नाम था, कैलाश कुमार पांडे। क्या नाम था? मैं नाम बताया। मेरे पिता जी का नाम श्री वैकुंठ पांडे, मेरे दादाजी का नाम श्री मथुरा पांडे। इस भारत के सबसे बड़े पहलवान थे। दादाजी खूब अच्छे, पिताजी खूब अच्छे राजनीतिज्ञ थे। जीवन काल 55 वर्ष तक हमारे पिताजी गांव के प्रधान रहे। मैं उस शहर का पहला साधु हूँ। मेरे घर में आज मेरे बाद मुझे लगता नहीं कोई साधु बनेगा और ना कोई बना। मेरी माँ नारायण की परम भक्त थी और जब मेरी माँ की आज्ञा मुझे हुई तो मैं काशी पढ़ने आया और छोटे से घर से आकर परंपराओं का ध्यान और भान रखते हुए आज वेद, न्याय, दर्शन, गीता, भागवत, रामचरितमानस का अध्ययन करती हूँ। अकालों की परंपराओं के
हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए अपनी साधना में रत रहा और 2021 14 जनवरी 2021 संन्यास परंपराओं का सर्वोच्च पद पर आकर जहाँ पैसा गोड़ हो जाता है, पैसा का कोई महत्व नहीं रहता। आज हमारे अखाड़े में लगभग 23 लाख साधु हैं, 23 लाख साधु हैं, 4.5 लाख साढ़े तीन सौ महामंडलेश्वर हैं और छोटे बड़े साधु मिलाकर के 23 लाख साधु हैं। उन साधुओं का नेतृत्व आचार्य करता है, क्योंकि इस अखाड़े का सबसे बड़ा पद होता है आचार्य का, जो 23 लाख साधुओं का गुरु होता है। आज महादेव ने मुझे इस स्थान पर जाते जो तुम्हारा सरस्वती के कारण भैया ब्राह्मण धनवान तो कभी होता नहीं। मैं पहली बार देखा किसी ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण परिवार के बात कैसे ब्राह्मण को धनवान नहीं होता। इसको पवित्र विधि जैसे हमारे बहुत काम लोग हैं जैसे कोई धनवान था, ब्राह्मण कभी धनवान नहीं होता। याचितुम में आज्ञा रहा, वेद कहता याचितुम में आज्ञा रहा, संसार ही अवश्य और याचना भी करना ब्राह्मण को कभी बहुत पसंद नहीं है। जब सुदामा से कहा गया कि आप कृष्ण से मांगने जाओ, सुदामा ने कहा नहीं, मांगने नहीं जाओ, मांगने नहीं जाओ। जन दरिद्र थे, रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए पात्र नहीं, फिर भी सुदामा कहते हैं नहीं, मैं याचितुम न मया चाहता, मैं याचना करने नहीं चाहता। सुशीला कहती है भगवान आपके मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं, द्वारकाधीश हैं, याचितुम मेरे ज्ञान में याचना नहीं, मैं मांगने के नहीं जा। बोले दर्शन करने में जा सकते हैं, बोले उत्तम श्लोक दर्शन श्रीमद् भागवत दसम स्कंद, उत्तम श्लोक दर्शन, उस महापुरुष का दर्शन करना कौन नहीं चाहेगा। मैं दर्शन करने को जा सकता हूँ और मांगने नहीं। और भगवान श्री कृष्ण से जब मिलने सुदामा गए तो सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, कृष्ण ने विवश होकर के कृष्ण ने सुदामा को दिया, सुदामा ने वहां भी दिया। ब्राह्मण ने कहा कि विप्र द्विज घोषण और ब्राह्मण, विप्र का काम है भिक्षाटन करना, विप्र का काम है देश की परंपराओं को स्थापित करने के लिए घर घर में जाकर के धर्म को जगाना, घर को जगाना। तो हम लोगों ने संन्यास ले लिया, हमारी चोटी कट गई, जनेऊ उतर गई, अपना खुद का हमने पिंडदान कर लिया और भारतीय परंपराओं को स्थापित करने का संकल्प किया। मेरा जीवन ईश्वर के लिए और समाज के लिए